और लगातार जो सेवा वाले पहलू की बात हो रही थी कि किस तरह से सेवा को महत्व देते हैं, इस भक्ति के पहलू को उजागर रखने के लिए निरंतर तन की सेवाएं, धन की सेवाएं ये हमेशा करते चले जा रहे हैं और एक पूरी तरह से खुश असलूबी से करते चले जाते हैं। क्योंकि अगर भक्ति को मजबूरी नहीं मानते तो सेवा को मजबूरी कैसे मानेंगे, फिर सत्संग को मजबूरी कैसे मानेंगे। और निष्काम भाव से, कामना सहित नहीं, कामना रहित, एक निष्काम भाव से ये सेवा भी करते हैं तन मन धन की। इसीलिए इनकी तुलना वृक्ष के समान की जाती है, नदी की धारा के समान की तुलना की जाती है कि तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परोपकार के कारणे चारों धारें दे, कि ये परोपकार करते चले जाते हैं। तन की सेवा परोपकार में लगती चली जाती है, समर्पण भाव और प्रबल होता चला जाता है और इस देन को देखकर तन मन धन को निर्मल बनाते चले जाते हैं। तो इस तरह से भक्ति वाले सेवा के इस पहलू को भी उजागर रखते हैं, इसको निभाते हैं। और सत्संग वाला पहलू भी कि सत्संग की तरफ कदम बढ़ते हैं, क्योंकि एक मन में प्रेम भाव होता है। प्रेम भाव के तहत सत्संग की महत्ता को जानते हुए और ये भी जानते हुए कि सत्संग मिलता है, महापुरुषों का संग मिलता है, अकीदे और विश्वास को परिपक्वता मिलती है। ध्यान जो इस संसार में अक्सर खचित हो जाता है, तो इनका संग करने से फिर से मुड़ आता है, वापस फिर लौट आता है, ज़्यादा दूर नहीं निकल जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भटक जाए और अगर ज़्यादा दूर निकल जाए तो कई दफ़ा लौटना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा दूर ना निकल जाए। अगर एक दो कदम निकल गए, दूरी हो गई, विसार दिया, संसार का प्रभाव मन पे हो गया, तो इनका संग किया तो वो एक दो कदम वापस लेने आसान हो गए। ये नहीं कि सैकड़ों मील दूर निकल गए कि वापस आने का भी रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सत्संग को महत्ता देते हैं ताकि हमारी मनोवृत्ति इसके साथ जुड़ी रहे, मन में ख्याल भी उत्तम आते चले जाएं, मन में भी भाव सुंदर बने रहें, एक सेवा के भाव बने रहें, कल्याण दूसरे का करने के भी जज्बे बने रहें और अपनी जिम्मेदारियां भी उसी उत्तम भावनाओं से युक्त होकर निभाते चले जाएं। तो इस तरह से सिमरन की महत्ता भी जानते हैं कि इस निराकार का एहसास बना रहे, इस दातार का एहसास बना रहे, इसको कभी आंखों से ओझल, मन रूपी आंखों से ओझल ना करें। ये मन की आंखें इसके दर्शन करते रहें, इसकी हाजिरी का हमेशा एहसास बना रहे। इसको रूबरू जाना है तो इसको रूबरू आठों पहर देखते रहें। ये कभी भी आंखों से ओझल ना हो, यानी कि मन कभी इसको विसारे नहीं। इसीलिए उठत बैठत हर भजो साधु संग प्रीत, कि उठते बैठते इसका एहसास बना रहे। श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाना इस श्वास का आवन होए ना होए। कि श्वास श्वास पे नाम ले, कि श्वासां दी माला ते सिमरा में पीदा नाम, कि ये श्वासों की माला पे तेरा ही जिक्र, एक तेरा ही नाम, एक रोम रोम तुझे ही पुकारे। दिल की एक एक धड़कन ही नहीं, शरीर के करोड़ों रोम हैं, तो एक एक रोम ये तेरा ही एहसास करता रहे। तो इसीलिए तू ही निंकार करो, ते हर पल इसनू याद करो।
इस अमृत ਨੂੰ रज रज पीओ तन सौखा दिलशाद करो कि हर पल इसਨੂੰ याद करो। 8 पहर आराधिए, एक पहर भी कह सकते थे कि 8 पहर तो बड़ी मुश्किल बात है, एक पहर की बात कर लो। लेकिन उन महात्माओं और गुरु पीर पैगंबरों ने जो शब्द कहे वो यही थे कि 8 पहर आराधिए, कि तेरी आराधना 8 पहर की आराधना। और ये वही कर पाते हैं जिनको ये सच्ची प्रीत मन में जाग जाते हैं। इसीलिए बुल्ले शाह जी संतों ने कहा कि लोकी पंज वेले आशिक हर वेले, कि लोग तो बांध दे देते हैं लेकिन आशिक तो वही होता है जिसको पे धुन सवार होती है। जो आशिक है उसका माशूक भी है, और माशूक की याद किसी को करानी नहीं पड़ती है। आशिक को वैसे ही बार बार ख्याल आता है, बार बार ध्यान आता है। तो इसलिए लोकी पंज वेले ते आशिक हर वेले, और ये आशिक ही होते हैं वही जो 8 पहर की आराधना कर पाते हैं, जो उठते बैठते इसका एहसास कर पाते हैं, ये मन का नाता इसके साथ जोड़ पाते हैं, जिनको सच्चा इश्क हो जाता है, जिनको ये लौ लग जाती है।